स्वागत है आप सभी का करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं एरर कोड के बारे में। और वो एरर कोड कौन सा है? गोदरेज नॉन इन्वर्टर एसी का। जो गोदरेज कंपनी की एसी आती है और नॉन इन्वर्टर मतलब जो इन्वर्टर एसी नहीं है गोदरेज की, उसका जो एरर कोड है वो आज मैं लेकर के आया हूँ। और आज मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सा एरर आता है नॉन इन्वर्टर एसी में। तो उसके ज़रिए से आप उसके डिस्प्ले को देख करके ये अंदाज़ा ये पता लगा सकते हैं कि इस एसी में प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है। ये बस डिस्प्ले को देख करके आप पहचान सकते हैं। बिना एसी को खोले, बिना एसी में स्क्रू ड्राइवर लगाए, बिना एसी के कवर को हटाए, आप सिर्फ डिस्प्ले को देख करके ये क्लियर कर लेंगे प्रॉब्लम क्या है। जब ये पता चल गया प्रॉब्लम है किस जगह पे, तो उसी जगह को खोलेंगे और वहाँ पे चेक करके कि क्या खराबी है, तार कटा है, मोटर ख़राब है या सप्लाई नहीं है आ रही है, क्या दिक्कत है, वहाँ पे फाइंड आउट करके आप उस चीज़ को पकड़ सकते हैं और जल्दी जल्दी उस एसी को सॉल्व आउट कर सकते हैं, मतलब सही कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा, बहुत जल्दी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो एरर कोड है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, फॉल्ट क्या है, ये फॉल्ट है। चलिए, क्या फॉल्ट आ सकता है समझिएगा। हमारा देखिए एसी नहीं चल रही है, एसी बंद हो चुकी है और उसका डिस्प्ले पर लिख करके आ रहा है E5 या H6। ये H6 वाला जो कोड है ना बहुत ज़्यादा आता है, ध्यान से समझिएगा। H6 या आ रहा है या E5, दोनों साथ में नहीं आएगा। H6 या H5 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ब्लोअर फैन मोटर प्रॉब्लम। अगर H6 लिख करके आ रहा है तो ब्लोअर फैन मोटर मतलब जो इंडोर में मोटर लगाया गया है ना, फैन मोटर इंडोर में, तो उस इंडोर का फैन मोटर जो ब्लोअर फैन मोटर है वो ख़राब हो चुका है या उसको सप्लाई नहीं मिल रही है या तार कट गया है, पीसीबी ख़राब है, मतलब वहीं पे फॉल्ट है। अब उसको फाइंड आउट आपको करना है। खोलने के बाद देखो कहीं कैपेसिटर कमज़ोर नहीं हो गया है, कहीं तार नहीं कट गया है, कहीं मोटर जल नहीं गया है, कहीं पीसीबी सप्लाई नहीं दे रही है, ये सारी चीज़ें चेक कर लीजिए, वहीं फॉल्ट है, उसको सही कर दीजिए। क्लियर? या E5 आएगा या H6 आएगा, तो ब्लोअर फैन मोटर में प्रॉब्लम है तो वहाँ पर जाकर चेक करिए। आगे हमारा है E1 क्या है? E1 का मतलब हो जाएगा रूम सेंसर प्रॉब्लम। E1 जो इनडोर के एवापोरेटर के फिन्स पर जो सेंसर लगाया गया होता है, रूम टेम्परेचर सेंसर, वही रूम टेम्परेचर सेंसर ख़राब हो चुका है या उसका वायर कट गया है या वो थिम्बल से निकल चुका है, मतलब जैक से निकल चुका है, तो इसके वजह से ये हमारा जो एसी रुक गई है, नहीं काम कर रही है और उसके डिस्प्ले पर E1 लिख करके आ रहा है। सेम वही फॉल्ट यहाँ पे है। अगर F1 लिख करके आता है तो भी रूम सेंसर प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब कि वही रूम सेंसर ख़राब होगा अगर F1 या E1 लिख करके आ रहा है। F1 देखिए एसी का अलग अलग मॉडल होता है ना, हो सकता है किसी मॉडल में F1 लिख करके आए, हो सकता है किसी मॉडल में E1 लिख करके आए। तो अगर E1 या F1 लिख करके आ रहा है तो इसका मतलब रूम सेंसर जो हमारा है वही रूम सेंसर ख़राब है। और वहाँ पे जाकर देखिए, हम लोग कई बार इसको देखे हैं तो तार वगैरह चूहा वगैरह काट देते हैं, तो फिर इसकी वजह से हमारी एसी बंद हो जाती है और वहाँ पे E1 या F1 लिख करके आता है। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद E2 मतलब हो जाएगा कि कॉइल सेंसर प्रॉब्लम। अगर डिस्प्ले पर E2 लिख करके आ रहा है तो उसका जो कॉइल टेम्परेचर सेंसर है, मतलब कि जो एवापोरेटर के पाइप में लगाया गया होता है, पाइप में एक छोटा सा होल्डर लगा होता है ना कवर का, उसी में खोस देते हैं जो कूलिंग को कंट्रोल करता है, वही जो हमारा कॉइल टेम्परेचर सेंसर है वही सेंसर ख़राब हो चुका है, उसका तार कट गया है या पीसीबी उसको सप्लाई नहीं दे पा रही 5 वोल्ट, इसके वजह से ये हमारी प्रॉब्लम आ रही है और हमारी एसी बंद हो चुकी है। तो कभी E2 लिख करके आता है तो इसका मतलब कॉइल टेम्परेचर सेंसर हमारा ख़राब हो चुका है। तो उस कॉइल टेम्परेचर सेंसर को निकाल के चेक करिए, सही देखिए है कि नहीं है। उसके बाद अगर सही नहीं है तो चेंज कर दीजिए, अगर तार कटा हो तो तार को जोड़ दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर इसके बाद है F2 क्या होता है? F2 का मतलब भी वही है कि कॉइल सेंसर प्रॉब्लम, मतलब जो पहला ये E2 का जो प्रॉब्लम था वही F2 का भी प्रॉब्लम है। हो सकता है किसी अलग मॉडल में ये चीज़ आपको दे दे, तो आपको अगर आपका E2 या F2 आ रहा है तो इसका मतलब आपका जो कॉइल टेम्परेचर सेंसर है वही टेम्परेचर सेंसर ख़राब है। और अभी मैंने ये जो आपको कोड बताया है, ये कोड है गोदरेज स्प्लिट एसी गोदरेज की स्प्लिट एसी के नॉन इन्वर्टर एसी का ये कोड है। मतलब कि जो हमारी पुरानी एसी है, मतलब कि जो हमारी नॉन इन्वर्टर एसी है, जो इन्वर्टर एसी नहीं है उसका ये कोड है। और कंपनी कौन सी है? यहाँ पे लिखा गया है गोदरेज की कंपनी है और नॉन इन्वर्टर एसी है। तो अगर नॉन इन्वर्टर एसी गोदरेज के मिल जाए आपको कभी, तो आप इस कोड के ज़रिए से उसके अंदर क्या फॉल्ट है, क्या प्रॉब्लम है,
उसको समझ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि क्या फ़ॉल्ट है, फिर उसके बाद उसको सही कर सकते हैं और वो अच्छी तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगी। तो एरर कोड काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और मैं कई एरर कोड के बारे में बता चुका हूँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कुछ एरर कोड, और जो मैं वोल्टास की AC बनाया हूँ एरर कोड और फिर LG के, तो उन दोनों को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो उसको जाकर देख सकते हैं। फिलहाल और भी बहुत सारी चीज़ें वीडियो पड़ चुकी है हमारी, वहाँ पे भी जाकर के आप चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।